देश बदल रहा है जी। एक समय था हम कबूतर छोड़ते थे, आज चीता छोड़ते हैं। प्रिय मित्रों, आप सबको डॉक्टर राकेश कुमार कथुरिया एस्ट्रोलॉजर का प्यार भरा अभिवादन। मित्रों, आज आपके साथ में एक बहुत रोचक विषय लेके आया हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर 2022 और चीतों का रहस्य। मैं आपको 17 सितंबर की कुछ ज्योतिषीय जानकारी देना चाहता हूँ। सूर्योदय तिथि सप्तमी थी और 2:13 से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो गई थी। ये श्राद्ध पक्ष की सर्वश्रेष्ठ तिथि मानी जाती है। इसमें शुभ कार्य भी किया जा सकता है। ये विश्वकर्मा पूजा का दिवस था। वो विश्वकर्मा जो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से रातों रात उन्होंने सुदामा के लिए महल बना दिया था। इस दिन का सूर्योदय का नक्षत्र रोहिणी था जो चंद्रमा का है, और 12:21 पे मृगशिरा नक्षत्र प्रारंभ हो गया था जो कि मंगल का है। इस दिन वृषभ राशि में मंगल और चंद्रमा इकट्ठे थे। ये चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि भी है और ये बड़ा दुर्लभ योग है जो 18 महीनों में शायद कभी 1 या 2 दिन के लिए बनता है। अब हम बात करते हैं मोदी जी के जन्मदिन की और चीतों की। मोदी जी की जन्म तिथि 17 है, यानी मूलांक हुआ 8, और उनके पूरी जन्म तिथि का जो भाग्यांक हुआ वो है 5, और उस दिन 17 तारीख 8 ही उसका मूलांक है, और शनिवार का दिन था। शनि का अंक भी 8 है। मोदी जी ने 8 चीते छोड़े। वो चाहते तो 6 भी छोड़ सकते थे, 15 भी छोड़ सकते थे, लेकिन 8 चीते उनके मूलांक के साथ मैच करते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और उनका जन्म लगन भी वृश्चिक है जो कि 8 नंबर है। तो उनके जन्म लगन को, उनके मंगल को वो मजबूत कर रहा है, क्योंकि चीता धरती पे सर्वाधिक तेज भागने वाला जानवर है। उसमें ऊर्जा का भंडार है। वो भागता हुआ मंगल है। तो उसने मोदी जी के मंगल को मजबूत किया, जो कि उनकी जन्म कुंडली में मृत अवस्था में है। उनकी जन्म कुंडली में भी शशि मंगल योग है। चंद्रमा और मंगल इकट्ठे हैं, और आज 17 तारीख का भी शशि मंगल योग बना हुआ था। सुबह जब रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का था, उस चंद्रमा के नक्षत्र में मोदी जी ने खुद कूनो नेशनल पार्क में उन चीतों को रिलीज किया। ये शशि मंगल योग बन गया। मंगल का चंद्रमा के साथ संबंध बना, और ये देश के पर्यावरण को, इकोलॉजी को, फॉरेस्ट को भी मजबूत करेगा, क्योंकि पिछले 70 साल से भारत में चीता विलुप्त हो गया था। और मोदी जी पूर्णतया हमारे सनातन धर्म को फॉलो करते हुए उस सिद्धांत, मानवता के सिद्धांत को मानते, वासुधैव कुटुंबकम। उन्होंने पूरे विश्व को एक कुटुंब मान के, जब दुर्लभ थी कोरोना की वैक्सीन, तो सारे विश्व में भेजी, और ब्राजील के प्रधानमंत्री के मुखारविंद से निकला, लाए संजीवनी लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। तो आज मानवता के साथ साथ प्राणियों की सद्भावना के लिए मोदी जी चीते भी ले आए हैं। अब चीते तो जाम्बिया से भी आ सकते थे, केन्या से भी आ सकते थे, साउथ अफ्रीका से भी आ सकते थे, लेकिन आए ये नामीबिया से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगेन नामीबिया और श्री नरेंद्र मोदी नाम, यानी जो कंट्री बोलते नाम से वृश्चिक राशि की, वहीं से मंगाए गए हैं चीते। अद्भुत कॉम्बिनेशन है। अब जब 12:21 के बाद नक्षत्र बदलता है, मृगशिरा मंगल का नक्षत्र आता है, तो उस पॉइंट को अगर हम कैच करें, कुंडली दिखाई गई स्क्रीन पे, तो मंगल की महादशा प्रारंभ होती है। मोदी जी की भी मंगल की महादशा चल रही है नवंबर 2021 से, जो कि कमजोर है, लेकिन आज ये चीते छोड़ने के साथ ही वो मंगल की महादशा उनकी ओरिजिनल मंगल की महादशा के साथ सुपर इम्पोज होके उसे पावरफुल कर रही है। अब रही शशि मंगल योग की बात, तो 12:21 के बाद जब मृगशिरा नक्षत्र आया, तो मोदी जी ने शिवपुरा में आदिवासी महिलाओं, वनवासी महिलाओं और उधर की
लाखों महिलाओं को संबोधित किया और उनकी एम्पावरमेंट की बात की, उनकी मजबूती की बात की। अब महिलाएं चंद्र का साक्षात रूप है और वो भी लाखों की तादाद में। तो जो उनका आशीर्वाद मिला मोदी जी को, उनसे चंद्र बहुत प्रबल हुआ। नक्षत्र जो था मंगल का था, फिर शशि मंगल योग। अब ये जो दोनों चीजें मिली, और मोदी जी ने कहा भी कि मैं अपने हर जन्मदिन पे अपनी माता जी के पास जाके आशीर्वाद लेता हूं, लेकिन आज मैं इन लाखों माताओं का आशीर्वाद लेने आया हूं और मेरी माँ भी इसे देख के खुश होगी। तो वो आशीर्वाद मिला ज्योतिषीय रूपये से प्रकृति के साथ पूरा जोड़ के शशि मंगल योग को प्रबल किया गया। और शशि मंगल योग उस प्रकृति में बना हुआ था, उनकी कुंडली में भी है। अब इसके मंगल की महादशा के साथ सुपर इम्पोज होने का प्रभाव ये आएगा कि आप देखेंगे कि मंगल के इस प्रभाव के कारण आने वाले चुनावों में मोदी जी की प्रचंड जीत होगी। हमारी सेनाएं बहुत मजबूत होंगी। हमारे खिलाड़ी जो हैं उनका प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ऊंचा जाएगा। हमारी कृषि व्यवस्था में सुधार होगा। हमारे जो है इरिगेशन सिस्टम में, जल संसाधनों में सुधार होगा। इतना ही नहीं, जब 2026 से मोदी जी की मंगल में केतु, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा के अंतरे चलेंगे और इधर गोचर में देवगुरु बृहस्पताचार्य कर्क, सिंह और कन्या में विचरण करेंगे, वो पीरियड आपको देखने वाला होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा देश के लिए भी और मोदी जी के लिए भी। उस दौरान मोदी जी का विश्व में प्रभाव बहुत बढ़ेगा। विश्व शांति के लिए वो भारी योगदान देंगे और उनको विश्व का सबसे बड़ा सम्मान मिलने की भी प्रबल संभावना है। ये हुई ना बात। और जैसे ही मोदी जी की राहु की महादशा आएगी, मोदी जी की चलित कुंडली में एकादश भाव में परवर्जिया योग है और पंचम भाव में राहु हैं जो उनको पूरी दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये योग जो है संसारिकता से डिटैच करता है, उदासीन करता है। तो हो सकता है मोदी जी फिर से संन्यास धारण कर लें, और ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है। युवावस्था में उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था, पहाड़ों में, जंगलों में भक्ति की, घूमे, गुरुओं से शिक्षा ली और सशक्त होके दैविक कृपा से वो इस पद तक पहुँचे हैं। उन्होंने हमारा उद्धार किया, देश का उद्धार किया। अब उन्होंने अपना ये जीवन सुधारा है और संन्यास धारण करके वो अपना परलोक भी सुधारेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी को मेरी शुभकामनाएं और 2 सुझाव। वो अपने निवास पे एक सॉलिड ठोस चांदी का हाथी रखें और एक एक्वेरियम रखें। शुभकामनाओं के साथ आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी व्यक्तिगत ज्योतिषीय जानकारी के लिए संपर्क करें 9969224001। धन्यवाद। जय श्री राम।